हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सैम एजुकेशन चैनल में। और आज हम स्वागत करते हैं आप सभी का डे 19 चैप्टर नंबर 17 सीएमईडी का चैप्टर है सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 पर। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी स्टोर की किसी भी सामग्री का मूल्य उच्चतम शीर्षक के स्टॉक में न डालकर किसी निर्माण कार्य के खाते में सीधे डाल दिया जाता है। मतलब जो होता है कि जो स्टॉक शीर्षक होता है, जो उच्चतम शीर्षक का स्टॉक टॉपिक होता है, उसके अंतर्गत अगर हम किसी भी निर्माण सामग्री को न डाल करके डायरेक्ट हम किसी निर्माण कार्य के डायरेक्ट खाते में डालते हैं तो वही कहलाता है सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री। अब देखिए, इसका जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि स्थलीय सामग्री लेखा, स्थलीय सामग्री लेखा तथा प्रपत्र, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, इसको हम कहते हैं स्थलीय सामग्री लेखा तथा प्रपत्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं मटेरियल एट साइट अकाउंट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं MAS अकाउंट एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। इसमें क्या है कि कार्यस्थल पे सीधे भेजी गई सामग्री, जो डायरेक्ट हम किसी भी कार्यस्थल पे साइट पे भेजते हैं सामग्री, उसको उच्चतम शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। और ये जो लेखा होता है वही कहलाता है स्थलीय सामग्री लेखा, जिसको कहते हैं मॉस अकाउंट। आपसे ये भी पूछ सकता है मॉस अकाउंट क्या है, तो आपको इस तरीके से उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फिर बात आती है, देखिए इसमें जो होता है स्थलीय सामग्री लेखा को हम प्रपत्र 35 और प्रपत्र 37 जो कि आपके बुक में दिया गया है उसको हम मंथ वाइज फिल करते हैं, उसको हम मंथ वाइज फिल करते हैं। अब देखिए, जो प्रपत्र 35 होगा, प्रपत्र 35 में हम क्या करेंगे, अनुमानित तथा आगत सामग्री का तुलनात्मक विवरण रखेंगे, जिसमें आपका मुख्य सामग्री जैसे सीमेंट, इस्पात, ईंट आदि को अलग अलग खाने में रखेंगे। कोई मोटी सामग्री रहेगी उसकी मात्रा भी रखेंगे, उसका मूल्य भी लिखेंगे, और जो मूल्य लिखा जाएगा वो लाल स्याही से, ये हमें ध्यान देना है। प्रपत्र पर प्रत्येक सामग्री की स्वीकृत एस्टीमेट, कोई भी सामग्री होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी सामग्री होता है उसका एक एस्टीमेट किया जाता है कि इस साइट पे इतना ये चीज लगेगी, तो उसकी हम मात्रा और निर्गत मात्रा का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको हमें देना पड़ता है। प्रपत्र 37 में हम क्या करेंगे, प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त सामग्री का सत्यापन ब्यौरा रखेंगे और उसका मूल्य विवरण रखेंगे। देखिए, जो प्रपत्र 35 है वो आपको पेज नंबर नई बुक में 273 पे मिलेगा। प्रपत्र 37 है पेज नंबर 274 और 275 पे। तो आप क्या कीजिएगा, प्रपत्र 35 और 37 को एक बार बना करके उसको देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो अभी हम डिस्कस किए। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें सीधे सामग्री सीधे कार्य को प्रभावित की जाती है। कौन कौन सी कंडीशन है, देखिए पहली कंडीशन ये है कि जब कोई भी निर्माण कार्य बड़ा होगा, जब कोई भी निर्माण कार्य क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो सामग्री है उसको सीधे कार्य में प्रभावित करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, MAS अकाउंट रखना अनिवार्य है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर बात आती है, जब केवल मजदूरी का ठेका हो, आपको केवल और केवल मजदूरी का आप टेंडर दे देंगे, बाकी जो भी निर्माण की सामग्री है वो आपको विभाग सप्लाई करेगा, और इसको भी हम किस में रखेंगे, मॉस अकाउंट में रखेंगे। जो भी ब्यौरा है उसको हम मॉस अकाउंट में रखेंगे। तीसरा, जब निर्माण स्वयं विभाग द्वारा किया जाए, जब कोई भी निर्माण कार्य डायरेक्ट विभाग के द्वारा किया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल मजदूरी का ठेका किया गया है, तो जब निर्माण स्वयं विभाग द्वारा किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो सामग्री होगी सीधे कार्य को प्रभावित की जाएगी। अब एक और है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अनुसूचित सामग्री का दुरुपयोग तथा हेराफेरी को रोकना। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उसमें कुछ न कुछ घपले हो जाते हैं, जिसमें सीमेंट की चोरी, गिट्टी की चोरी, ये सब कंडीशंस आ जाती है, या इनका मिसयूज हो जाना। तो उसको रोकने के लिए क्या क्या करेंगे, कार्य की प्रगति के अनुसार जो ठेकेदार होगा उसको हम सामग्री देंगे, जैसे जिस हिसाब से उसका कार्य चलता रहेगा उसके हिसाब से हम उसको मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। जो गोदाम होता है जहाँ पे सीमेंट वगैरह रखे जाते हैं तो उसमें एक ताला हम विभाग का लगाएंगे, तो जब भी सीमेंट की आवश्यकता होगी तो विभाग को सूचना मिलेगी। फिर बात आती है आगत निर्गत का ब्यौरा मॉस रजिस्टर में रखेंगे। आगत निर्गत जो भी आ रहा है, कोई भी सामान जा रहा है तो उसका ब्यौरा हम किस में रखेंगे, स्थल रजिस्टर में रखेंगे। कोई भी बड़ा निर्माण कार्य होगा उसमें जो सीमेंट की मात्रा होगी उसका हम क्या करेंगे, क्योंकि बड़े कार्य में बहुत ज्यादा सीमेंट की मात्रा की जरूरत होगी, तो उसको क्या करेंगे, प्रति सप्ताह उसकी जांच करवाएं, किससे, अधिशासी अभियंता द्वारा, कि कहीं सीमेंट का गमन तो नहीं कर रहे हैं, मिसयूज तो नहीं हो रहा। फिर बात आती है कि जो भी कार्य होगा, कार्य में जितना आपका मटेरियल यूज होता है
उसका 5% अधिक, या अगर मान लीजिए कोई भी सामग्री है तो उसका 5% कम या ज्यादा आ जाए तो बातें समझ में आती है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अनुसूचित सामग्री को दुरुपयोग होने से और उसका गमन या उसमें कोई भी जो भी घपले होते हैं उनको रोकने के लिए हम ये चीजें करते हैं। तो चैप्टर नंबर 17 में जो मेन टॉपिक थे बुक अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, जो मेन टॉपिक थे उन पे हम डिस्कस कर लिए। तो चैप्टर 17 यहाँ पे खत्म होता है और उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम्स आती है कमेंट करें। और आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स।